We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार भारतीय दस्तक देने जा रहा है। नाम है शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ISS के लिए रवाना हो गई। करीब 28 घंटे का सफर कर ISS पर पहुंचेंगे। आप भी देखिए कि क्यों लगेंगे 28 घंटे और शुभांशु शुक्ला का मिशन क्या क्या रहने वाला है, रिपोर्ट से समझिए। मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कंधे पर तिरंगा और संदेश में हिंदुस्तान की उड़ान। अंतरिक्ष से आया भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का संदेश भावुक कर देने वाला है। बेटी की ऐतिहासिक उड़ान पर मां की आंखें भी डबडबा गई। शुभांशु शुक्ला के माता पिता भावुक नजर आए तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया सबसे खास पल की गवाह बनी, जबकि शुभांशु शुक्ला का शहर लखनऊ तो मानो खुशी से झूम उठा। आप देख सकते हैं कि यहाँ माता जी उनके और पिताजी और बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब ऐसा क्षण आया तो सभी लोग भावुक थे और अभी यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं आपकी नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सभी लोग खुशी में झूम उठे हैं यहाँ पर। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि माता जी, उनके पिताजी और जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उनके यहाँ पे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बहन भी उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग जश्न में झूम उठे हैं, खुशी के आंसू जो है इस वक्त आंखों में नज़र आ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप सामने की तरफ पूरी तरीके से खुशी में झूम उठे पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर। जब कुछ देर पहले यहाँ पर अंतरिक्ष की तरफ शुभांशु शुक्ला बढ़े तो वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि आंखों में किस तरीके से माँ बाप की आंखों में आंसू थे और पूरा परिवार भावुक हो उठा था। लेकिन इस बीच जश्न और खुशियाँ लोगों महसूस करते हुए और आंखों में ये खुशी के आंसू भी हैं जो इस वक्त ये दर्शा रहे हैं कि एक परिवार के लिए ही नहीं, एक अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और हो भी क्यों नहीं जब आप देख पा रहे हैं कि सालों की तपस्या है। वाकई ऐतिहासिक मिशन का एक एक लम्हा, एक एक तस्वीर खास है। ऐसा 41 सालों बाद हुआ जब कोई भारतीय धरती के पार अंतरिक्ष की यात्रा पर गया। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गुरुवार शाम को दस्तक देंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में बतौर मिशन पायलट की भूमिका निभा रही हैं। उनके साथ अमेरिका, पोलैंड, हंगरी के 3 एस्ट्रोनॉट्स मिशन में शामिल हैं। वहाँ पर करेंगे जो बैक्टीरिया, प्लांट ग्रोथ, ये सब के लिए है। मेरा कुछ आशंका है क्योंकि कुछ 6 बार ये जो है इसका फ्लाइट पोस्टपोन हो चुका है, तो जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स के मूल तत्व थे वो शायद उनको बदलना पड़े। धरती से महज 450 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में 28 से 30 घंटों का वक्त लगता है। देखिए, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक दिन से ज्यादा का वक्त क्यों लगता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के लो ऑर्बिट एरिया में मौजूद है, लेकिन ये एक जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
शुभांशु शुक्ला जिस अंतरिक्ष यान में ISS पर जा रहे हैं वो ड्रैगन यान है। उसे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे ISS से मिलना है। ये प्रक्रिया काफी चैलेंजिंग होती है। ये अब तस्वीरें देखिए। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे ISS से जब कोई अंतरिक्ष यान जुड़ता है तो उसे डॉकिंग कहते हैं। इसमें एक एक इंच, एक एक मिनट के फोर्स का ध्यान रखा जाता है। ISS के साथ डॉकिंग एक बहुत ही सटीक और जटिल प्रक्रिया है। अंतरिक्ष यान को ISS की गति और स्थिति के साथ पूरी तरह से मेल खाना होता है। 1 इंच की गलती भी खतरनाक साबित हो सकती है। यान अपनी ऊंचाई और गति को बार बार बैलेंस करता है। बताया जा रहा है कि 26 जून को भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 4:30 से 5 बजे के बीच में डॉकिंग हो सकती है, या यूं कहें लैंडिंग हो सकती है। ISS पर शुभांशु शुक्ला 2 हफ्ते तक रहेंगी। ये मिशन सिर्फ एक्सियोम 4 के लिए ही खास नहीं, बल्कि भारत के गगनयान मिशन के लिए भी ये मिशन काफी मायने रखता है। शुभांशु के रिसर्च में माइक्रोग्रेविटी में अलग अलग प्रयोग होंगे। टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के तहत स्पेस में नई तकनीकों का विकास किया जाएगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच मिलेगा। साथ ही इस मिशन से स्पेस साइंस पर कई नई और दिलचस्प जानकारियां भी सामने आएंगी। अंतरिक्ष यात्रा के नए प्रोग्राम्स भी शुरू होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।